कल जंतर मंतर पे रजत दलाल पहुंचे। यार अब तक बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे नेता, बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहां जा रहे हैं। जाके हर कोई अपनी अपनी पॉलिटिक्स, अपना अपना करियर चमकाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे नाम है। अगर मैं नेता के बारे में बोलूं तो कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को जन्म दिया है। लेकिन कल बात जो रजत दलाल करके आया है ना, मुझे ऐसा लगा कि यार सबसे अच्छी बात थी अब तक की। एक तो जाट, दूसरा बुद्धिमान जाट। वही वाली बात रजत दलाल ने वहां पे जाके की है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मैं भी समर्थन में ही आया हूँ, बच्चों के खिलाफ में नहीं हूँ। मैं ये चीज बोल रहा हूँ, कांड कोई कर जाता है, पहले बच्चे जाते हैं। जितने भी बंदे ऊपर स्टेज पे खड़े होते हैं, लगी किसी में लाठी? क्यों नहीं लगी? मेरे को आप बताओ क्यों नहीं लगी? मैं तो चलो पहले दिन आओ, आप लोग 30-32 दिन से हो, आप मेरे को बताओ प्रोटेस्ट करने वाले को लाठी क्यों? बच्चा एंड में बेला जाता है, सब अपनी राजनीति करके रोटी सेक के निकल जाते हैं। टारगेट ले लो मोदी जी को, सरकार को। मैं तो इधर किसी का सपोर्टर हुई नहीं। मेरे को आप अभी यहाँ से घुमाते ले चलो और एक पुलिस वाला दिखा दो जिसकी यहाँ पे नेम ना हो। सब क्या है, 30वें दिन पहुंचे हैं यहाँ पर आज प्रोटेस्ट के। दिल्ली की जो बर्बरता हुई है, दिल्ली पुलिस ने जो की है, कैसे देख रहे हैं उसको? 32वें दिन पहुंचू इसलिए प्रॉब्लम है या पहुंच गया हूँ इसलिए प्रॉब्लम है? 32वें दिन आए, लेट आए। हाँ, लेट आया हूँ तो क्या आया हूँ ना। जब मेरे को लगा मेरे को जाना चाहिए, मैं आ गया। तो क्या अभी आपको क्या ट्रैक किया? मतलब क्या आपके अंदर से आया कि आप यहाँ पहुंचे? ये चीज दिख रही है कि ये स्टूडेंट के लिए हुआ था। अब स्टूडेंट वाला मुद्दा नहीं रहा, बाकी सारे मुद्दे आ गए, इसलिए आए हैं भाई अपनी बात रखने। कौन सा मुद्दा आ गया? यार ये पॉलिटिकल मुद्दे सारे उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले अपनी चीज बोल रहे हैं, राहुल गांधी 4 चीज बोल रहा है, सीजेपी वाले 4 चीज बोल रहे हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं ना, मेरे को जुड़ना। मेरा मन करेगा जिसको उसको वोट दूंगा, जब मन करेगा वो दूंगा। पर भाई बच्चों की तो बात ही नहीं हो रही। बच्चे बोलते कहाँ दिखते हैं? शाम में, रात में बोलते हैं बच्चे, भाई तो पॉलिटिकल लीडर आते हैं। 24 घंटे में यहाँ क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता था। मैं डे 1 से कवर कर रहा हूँ। जितना दिखा मैंने वो चीज देखी। बच्चों को आगे आने दो, बच्चों की बात रखो, टॉपिक मत घुमाओ यार। शांतिपूर्ण तरीके से करो। 4 लोग इसको खराब कह रहे हो कि पॉलिटिकल लीडर्स के आने की वजह से पॉलिटिकल हो गया है। इसमें राजनीति होने लग गई है और बच्चों वाली बात हट गई है। ये बोल रहा हूँ भाई मैं। अभी सीजेपी को क्या कहेंगे? ये नहीं करना चाहिए। सीजेपी का कोई इंटरेस्ट में हूँ मैं, सीजेपी के ऊपर बात करने आया नहीं। मैं यहाँ बच्चों की बात करने आया हूँ। बच्चे पहले, सीजेपी पहले, स्टूडेंट्स पहले। उसकी बात करो ना। सीजेपी को क्यों बीच में उठा रहे हो? वो जो मर्जी करे। मगर जब पॉलिटिकल लीडर्स नहीं आ रहे थे तब यहाँ तादाद नहीं थी। जब पॉलिटिकल लीडर्स आए तो लोग आए। भाई आप एक चीज समझो, लोग आए, लोगों के बीच में 4 लोग कलेश करने वाले भी आए ना। आपको लग रहा है कोई बच्चा पुलिस वालों को पत्थर मार देगा? नहीं मारेगा। कौन मार रहा है? तो दिल्ली पुलिस के ही गुंडे हैं। मेरे को नहीं पता कौन है। दिल्ली पुलिस नहीं, सिविल में लोग घुसाए। कोई भी हो, बच्चे नहीं मार रहे ना, बच्चे नहीं मार रहे, बच्चे खराब नहीं कर रहे ना। तो जो खराब कर रहा है, मैं उसलिए आया हूँ कि भाई खराब ना मत होने दो। अगर यहाँ पे हिंसा हुई, हिंसा होते ही सब खराब हो जाएगा। मैं ये बोलने आया हूँ, बात रखने आया हूँ तुम्हारे माध्यम से, बाकी लोगों के माध्यम से। बोल मैं घर पे भी सकता हूँ, पर मन नहीं मान रहा था घर पे बैठने का। यहाँ आ सकते थे तो आ गए। अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछोगे कि उन्होंने आदेश क्यों दिया लाठीचार्ज का? भाई देखो, मेरे को असल में नहीं पता किस चीज की वजह से चीजें ट्रिगर हुई। जिसने भी पहल करी है, आपके पास हर चीज ऑन कैमरा है। अगर कोई आदमी पुलिस वालों को पत्थर मारता दिखा, पकड़ो उसे। कोई पुलिस वाला गलत करता दिखा, पकड़ो उसे। आप पूरी पुलिस फोर्स को गलत नहीं बोल सकते। बट कई ऐसी वीडियोस हैं जिनमें सिविल में लड़की के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल रहे हैं पुलिस वाले। उनके पकड़ के डंडा डालो, किसी ने रोक रहे? मिट्टी भी मेरे सामने लाओ, मैं मारता हूँ। यहाँ बताओ कौन है? मीडिया नैरेटिव चलाएगा कि छात्र हमला कर रहे हैं। मैं वही तो बोलने आया हूँ भाई। मैं आपके साथ हूँ, इनके साथ हूँ, खिलाफ नहीं हूँ। छात्र नहीं कर रहे। हाँ, छात्र ये सब नहीं कर रहे। ये सिर्फ प्रोटेस्ट खराब कराने के लिए लोग करा रहे हैं, अपने एजेंडा पूरे करने के लिए। उन्होंने बोला यहाँ मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ तो सिर्फ उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ जिनको लगता है कि नीट के एग्जाम्स में जो गलती हुई है वो सरकार सुधार देगी, इसलिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रोटेस्ट उस मुद्दे से ही हट चुका है। तो कोई अपने अपनी पॉलिटिक्स की बात करता है, हर कोई अपनी पॉलिटिक्स चमकाता है। और यहाँ तक कि सोनम वांगचुक ने जो मांग अब तक रखी थी वो तो पूरी हो चुकी है ना। गवर्नमेंट ने वो सारे बदलाव कर दिए और इवन अब तो गवर्नमेंट तैयार भी है कि सामने वाली पार्टी से डिस्कशन करना चाहते हो इस बारे में। तो पार्टी डिस्कशन के लिए रेडी क्यों नहीं है? रजत दलाल ने जो मुद्दे वहां पर बताए कि यार जिस चीज के लिए वो सपोर्ट करने के लिए आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो
टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये सीजेपी पार्टी इस समय एक अलग ही तरफ भाग रही है। सोनम वांगचुक अब इस पार्टी के समर्थन में या साथ में नहीं है, जस्ट बिकॉज के उनके सारे मुद्दे क्लियर हो चुके। तो सीजेपी ने उनसे बोला है कि आप फिलहाल के लिए आप अपना अनशन तोड़िए और हम अपने मुद्दों के साथ इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब अपने मुद्दे क्या है? क्या नीट के अलावा भी मुद्दे थे? और हर छोटा छोटा यूट्यूबर जो वहां जा रहा है सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए, यार हम भी वीडियोस बना रहे हैं, हम सिर्फ जागरूक करने के लिए बना रहे हैं। व्यूज बटोरने के लिए वहां जाते हैं, खाना डोनेट करने के लिए आप वहां पर वीडियोस बना रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे यार, जिनमें अकल नहीं है एक पैसे की, वो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, हमारे भगवान को गाली देते हैं, साथ में विराट कोहली जैसे आइकन को गाली देते हैं। यार उनको बोलते हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं। भाई विराट कोहली अपने दम पे विराट कोहली बनाए, हम सब ने उसे नहीं बनाया। यूथ को यही नहीं पता कि उसने क्या मेहनत करी है। अगर आप इस देश से बाहर पहचाने जा रहे हो ना विराट कोहली के नाम से, कि विराट कोहली इंडिया से आया है, और आप विराट कोहली के मुल्क से रिलेट करते हो, इसलिए आप पहचाने जा रहे हो। विराट कोहली आपके नाम से नहीं जाना जा रहा। एक औरत वहां प्रोटेस्ट में खड़े होकर बोलते कि देश मोदी के बाप का नहीं है। भाई मोदी ने कभी नहीं कहा ये बात कि उनके बाप का देश है। देश आपके बाप का भी नहीं है, देश सबका है। प्रोटेस्ट में खड़े होकर कुछ भी बोल देने से, बरगला देने से कुछ गलत नहीं हो जाएगा। बीजेपी का यहाँ कोई अदर मुद्दा उठाया ही नहीं गया। नीट के एग्जाम का मुद्दा उठाया गया था जिसका रेजोल्यूशन हमें मिल चुका है। तो ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू क्यों हो रहा है? इस सब के बारे में सोच ही डिफरेंट है, क्योंकि वहां खड़े हुए लोग, चाहे मैं अभिजीत दिप्पे की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जिसे यूएस से भगाया गया क्योंकि वो पॉलिटिकल बातें करता था, यूएस से उसको भगाया गया है। भाई यहाँ पे वो आया था, उसे नौकरी नहीं मिली तो उसने कोशिश करी कि यार कोई बात नहीं, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता हूँ। अंधा पैसा कमाने की होड़ में उन्होंने ये सब किया। अब मैं बात करता हूँ, आज से कुछ साल पहले भी यही हुआ था, जब आम आदमी पार्टी बनी नहीं थी, लेकिन एक मुद्दा उठा था आम आदमी पार्टी का, जहां पर अन्ना हजारे अनशन पे बैठे थे और उनकी आड़ में केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई। अन्ना हजारे को साइडलाइन कर दिया गया, बाबा रामदेव को साइडलाइन कर दिया गया। उस प्रोटेस्ट में जो आया सबको साइडलाइन कर दिया गया। हर कोई अपनी पॉलिटिक्स चमका रहा था, लेकिन एट दी एंड क्या क्या हुआ है दिल्ली में, दारू घोटाला उसका सबसे बड़ा प्रूफ है। पंजाब से उनकी गवर्नमेंट भाग रही है, इस चीज का सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो पंजाब में भी गवर्नमेंट नहीं चला पा रहे। और शायद उसी को एक बार रीराइट करते हुए सीजेपी बनाई गई है, और इसके पीछे कौन है ये हम सब जानते हैं। क्यों बार बार केजरीवाल ने सबको बरगलाया कि आप जाओ प्रोटेस्ट में हिस्सा लो? सबको पता था यार कि स्टूडेंट्स को आगे करके हम पीछे हट जाएंगे। कोई भी एक इंसान वहां नजर नहीं आया, कोई नजर आया तो वहां पर बस अपनी पॉलिटिक्स चमकाता हुआ। इससे पूछना चाहिए भाई तेरे पास क्या प्रूफ है कि वो दिल्ली पुलिस के ही गुंडे थे? हो सकता है आम आदमी ने भेजे हो सकता है शायद वो किसी और पार्टी से आए हो, लेकिन इस सब के लिए कोई जवाबदेही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें भी सवाल उठाने चाहिए जैसे वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक पार्टी एक नेशन की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिस तरीके से हमारे भारत को जाना जा रहा है, बीजेपी के थ्रू जाना जाता है। पाकिस्तान का हर एक देश चाहता है कि हम कैसे तैसे करके हटा दें बीजेपी को, क्योंकि पार्लियामेंट में भी यही चल रहा है। लोग पीएम आवास के बाहर भी जाके बैठ जा रहे हैं, और तो कोई मौका मिल नहीं रहा है पॉलिटिक्स में आगे आने का। तो चलो कुछ किसी न किसी मुद्दे को इतना बड़ा बना दो कि हो सकता है बीजेपी को हारने का एक मौका मिल जाए। पर इस सबसे बीजेपी सपोर्टर्स पीछे नहीं हटेंगे। अगर उन्हें लगता है कि हम अंधभक्त हैं तो हम अंधभक्त बने रहने में बहुत ज्यादा खुश हैं।